वेलकम टू कार्व अकाडमी। इन दिस वीडियो क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स में, इस पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट क्लास 8 को पास करके अब 9th में आए हैं, उनको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 9th मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो हमारे वीडियो जो भी हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं 2024 टू 2025 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बेस्ट होगा। आप लोग न्यू सिलेबस यही रहेगा इस ईयर, तो आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम 9th क्लास में ये जो बुक है, पहले वाले बुक से बहुत ही पतला बुक हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए नंबर सिस्टम में हमारा कौन कौन टॉपिक है। बहुत ही नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले 1.1 में हम लोग इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। 1.2 में इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे। 1.3 में रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, 1.4 में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, यानी रियल नंबर का ऑपरेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑल ऑपरेशन नहीं, ठीक है, जो बॉडी में होता है वो नहीं, यहाँ पर रियल नंबर का ऑपरेशन करना है। ओके, 1.5 में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड रियल नंबर के बारे में, यानी एक्सपोनेंट जो होता है ना, सेट्स एंड एक्सपोनेंट, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनका लॉ। ओके, 1.6 में समरी है। समरी में कुछ नहीं होता है, जो आपने पढ़ाई किया उसको सबको मिला करके 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 सबको मिला करके 1.6 में सारे फॉर्मूला को इकट्ठा करके समरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 क्या है? पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर, हमारे क्लास 9th के लिए। ओके, पोलिनोमियल में कौन कौन पढ़ना है? सबसे पहले 2.1 में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या हमारा पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है। वो 2.2 में पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखिए, जो वेरिएबल स्टार्ट होता है क्लास 9th से ही शुरू होता है, 10th में जाओगे तो पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको 1 वेरिएबल ही पढ़ना है। ठीक है, 2.3 में जाएंगे तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जीरो मतलब जीरो ऑफ पोलिनोमियल, उसमें क्या क्या बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, 2.4 में फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने फैक्टर पढ़ाई किया था ना क्लास 8 क्लास में, वही यहाँ पर भी यूजेज है। और ये 10th 11 12 में फैक्टर सभी जगह यूज होता है, तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीक़े से पढ़ना होगा। 2.4 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद इसका आता है समरी। तो समरी तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 सबको मिला करके एक समरी दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जब एग्जाम होगा तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आते हैं, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से आपको देखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये देखिए थोड़ा सा आसान है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, बस आप कार्टेशियन सिस्टम सीख लेंगे ना तो आप पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है, इसमें घबराना नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान है, बस इसमें आपको एक्सिस सीखना होता है। किसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, किसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाता है। तो समझ लो कि चैप्टर 3 बहुत आसान है। ठीक है, चैप्टर 4 देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे क्लास 9th में ना बहुत ही आसान चीज़ों को पढ़ना है। हमारा 4.1 में इसका इंट्रोडक्शन होगा कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किन को हम लोग बोलते हैं। 4.2 में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और 4.3 में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, और 4.4 में समरी। तो मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में बहुत ही आसान टॉपिक को पढ़ना है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है।
पहले के अकॉर्डिंग, जो पहले का जो बुक हुआ करता था उसमें बहुत सारे बातों को पढ़ना था, लेकिन अब आप लोग को बिल्कुल आसान कर दिया गया है पहले की अपेक्षा। ठीक है, अब चैप्टर 5 में आते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो यूक्लिड ज्योमेट्री बस आपको फार्मूला याद कर लेना है, और 5.1 में इंट्रोडक्शन और 5.2 में यूक्लिड डेफिनेशन, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। मतलब बहुत आसान कर दिया गया है। बस आपको इसमें डेफिनेशन और कुछ फार्मूला है, कुछ परिमेय है, परिमेय जिनको हम थ्योरम बोलते हैं, वो है, बस आप लोग का बहुत कंप्लीट होगा। तो चैप्टर 5 में भी कुछ है नहीं, लेकिन इसमें कुछ फार्मूला को याद करना होगा, आपको लाइफ में काम आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 देखिए, चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल। देखिए लाइंस एंड एंगल जो हमारा क्लास 9 में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में पढ़ लोगे लाइंस एंड एंगल, तो आगे आने वाले जो क्लास होंगे 10th में, 11th में, 12th में, आपको वहाँ पर यूजेज है इनका, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। 6.1 में इसका लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और 6.2 में बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन, मतलब बस आपको डेफिनेशन और टर्म्स उनका समझना है। 6.3 में इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कौन इंटरसेक्ट कौन नॉन इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 6.4 में पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ने वाले हैं। ओके, और 6.5 में लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन के बारे में, और 6.6 में समरी को पढ़ना है बस। तो समझ लो कि 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको मिलने वाला नहीं है, लेकिन इसका यूजेज मिलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद चैप्टर 7 ट्राइंगल। ट्राइंगल में देखो 7.1 में पहले ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, 7.2 में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में सीखेंगे, उसके बाद 7.3 में क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में समझेंगे, 7.4 में सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्राइंगल सीखेंगे, और 7.5 में सम मोर क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में, और 7.6 में समरी। तो ट्रायंगल तो आप लोग क्लास 10 में मिलेगा, यहाँ पर बेसिक है, 10 में आप लोग को सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर पढ़ लेना है बस बेसिक। उसके बाद 10th में आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे बातों को सीखना होगा। ठीक है, चैप्टर 8 में आते हैं। चैप्टर 8 है क्वाड्रेट्रल। क्वाड्रेट्रल जो है ना, यहीं पर आपको पढ़ना है, आगे चल करके कहीं पर इसका काम नहीं है। तो 8.1 में प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में समझेंगे, और 8.2 में द मिड पॉइंट ऑफ थ्योरम, और 8.3 में समरी। है छोटा, लेकिन बहुत ही ये पढ़ना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 9 में आते हैं, तो है सर्कल। सर्कल देखो क्लास 10 तक ही पढ़ना है, लेकिन 10 से भी ज़्यादा 9th में सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9.1 में है एंगल, सबटेंडेंट एंड द कोड ऑफ ए पॉइंट, और 9.2 में है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड। ओके, 9.3 है इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और 9.4 में एंगल सबटेंडेंट बाय द आर्क ऑफ द सर्कल, 9.5 है साइक्लिक क्वाड्रेट्रल, और 9.6 में समरी। तो मैं आपको बता दूं, सर्कल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में आपको बहुत छोटा टॉपिक है वहाँ पर, यही 9th वाला ही आपको 10th में यूज होने वाला है। तो 9th में सर्कल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। समझ गए? मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लास स्टार्ट करने से पहले इन बातों को आप लोग को समझना ही होगा। 10 है हीरोन्स फार्मूला। अब देखो हीरोन्स फार्मूला बहुत ही आसान है, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है बनाने में। तो हीरोन्स फार्मूला आप लोग सोच रहे हैं हीरो नहीं है, हीरोन्स फार्मूला ही बोला जाता है इसको। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का किसी भी एरिया हो, उसका आराम से हम लोग किसी भी ट्रायंगल हो, कोई भी शेप हो, उसका एरिया निकालना बहुत ही आसान होता है हीरोन्स के फार्मूला से। तो यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला चैप्टर 10 में पढ़ना है। 10.1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई हीरोन्स फार्मूला, जो ट्रायंगल का एरिया निकलना होगा वो किससे निकलना होगा, हीरोन्स फार्मूला से। तो बहुत ही आसान है चैप्टर, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, चैप्टर 11 है इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 11.1 में सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ना है, 11.2 में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के बारे में पढ़ना है, और 11.3 में वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ना है, और 11.4 में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में, और ये तो समरी है। तो समझ लो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट चैप्टर है 12 एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स तो बहुत ही आसान है। 12.1 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ना है, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। एस्थेटिक्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन पहले के बुक की अपेक्षा न्यू वाले बुक में जो हम लोग बुक पढ़ेंगे इस बार, ये बहुत ही आसान कर दिया गया है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। और मैं क्लास अब शुरू करने जा रहा हूँ, और आप लोग
8 क्लास को पास करके अब 9th में आ गए हैं, तो स्टार्टिंग से ही मन लगा कर पढ़िए। मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लास 9th को कंप्लीट करने वाला हूँ। मैथ, साइंस और इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से प्यार से हम लोग समझेंगे। जिनको पढ़ना है मात्र आप लोग को 499 रुपीज़ लगेंगे। वो आपको ऐप कार्व अकाडमी प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करके आप लोग कोर्स परचेज कर लीजिए मात्र 499 रुपये, और 1 साल का फी होगा, नोट्स भी मिलेगा। तो जिनको ज्वाइन करना है मेरे भाई बहन को जा करके ज्वाइन कर लीजिए। नहीं ज्वाइन करने आ रहा है तो आपको एक मैं नंबर बोलता हूँ, उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8383896119। एक बार फिर से बोल देते हैं 8383 मतलब 883 है, 8383 हो गया 896119। ये नंबर पर कॉल करके सर से बात कर सकते हो कैसे आप लोग मैथ, इंग्लिश, साइंस पढ़ सकते हो। मैं क्लास को शुरू कर दिया हूँ, जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन करें। ऐसे मैं तो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाते रहूँगा, लेकिन एक बेहतर तैयारी करने के लिए आपको ऐप पर आना पड़ेगा। तो आना है तो आइए, नहीं तो यूट्यूब पर मैं ऑल कोर्स मतलब फुल कोर्स यूट्यूब पर ही पढ़ा रहा हूँ। तो वही है, मतलब यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन ऐप पर आप लोगों को बहुत सारा मैं मौका देता हूँ कि आप मेरे से बात करोगे, कोई डाउट आएगा मेरे डाउट पूछोगे, नोट्स मिलेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है मैं आपके साथ रहूँगा। तो मात्र 499 रुपये है, कोई ज़्यादा फी नहीं है। जिनको ज्वाइन करना ज्वाइन करेंगे। चलिए मिलता हूँ नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन का वीडियो लाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज करते हुए मैं चलते जाऊँगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।